अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो है हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको याद होगा जो प्रीवियस वीडियो थी उससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा। इम्पेरेटिव होता है जी रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस। अब रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको क्लेरिफाई कर दूं। रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस। रिक्वेस्ट होती है जी गुजारिश। फॉर एग्जांपल एक, शायद मैंने आपको बताया भी हो पहले, एक छोटा एक बड़े को करता है रिक्वेस्ट, ठीक है ना जी। उम्र में छोटा और उससे जो बड़ा है वो अपने बड़े को रिक्वेस्ट करता है जी कि मुझे फलां चीज़ चाहिए। एडवाइस जो है वो बड़ा जो है वो छोटे को करता है एडवाइस, ठीक है। कमांड की जहाँ तक बात आती है, कमांड में फिर बात आ जाती है कि ये फिर थोड़ा सा क्या कह सकते हैं आप लोग, फोर्सेस की तरफ चला जाता है। एक फोर्स का बंदा, फॉर एग्जांपल पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स तो एक पुलिस का जो ऑफिसर है वो अपने नीचे वाले फर्स्ट को, नीचे वाले बंदे को, नीचे वाले ऑफिसर को या अपने सबऑर्डिनेट्स को वो कमांड करेगा, ठीक है ना जी। फौज और लाइक दिस, लेवीज, फला डिमका, मतलब इस तरह के उसमें ये आती है। अब देखिए टाइम ले लिया मैंने इसमें बहुत ज़्यादा। रूल्स ऑफ इम्पेरेटिव फॉर्म बताना असल में थोड़ा सा ना ज़रूरी था। अच्छा, नंबर फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू द सूटेबल वर्ब ऑफ कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। अब देखें, चूंकि मैंने आपको थोड़ा सा इसको बताया है, दिस इज वाई अभी ये थोड़ा बहुत आपको अच्छी तरह समझ आएगा। देखिए मैंने कहा कि सूटेबल वर्ब ऑफ रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, इन तीन चीज़ हो गई ना, एक रिक्वेस्ट हो गई, कमांड और एडवाइस। इन तीनों के मुख्तलिफ अलग अलग वर्ब्स हैं। देखिए वर्ड ऑफ कमांड, कमांड के लिए क्या वर्ब है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करूं। सबसे पहले कमांड, ऑर्डर, रिक्वायर, चार्ज, बिड, टेल, एक्सेट्रा। देखें बाकी तो आसान है, ऑर्डर भी आपको आता है, रिक्वायरमेंट, एक पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, वो कोई चीज़ रिक्वायर कर रहा है आपसे, वो आपसे आपका लाइसेंस रिक्वायर कर रहा है, तो ये रिक्वायर यहाँ पर होता है। चार्ज, फॉर एग्जांपल आप पे कोई चार्ज लग गया, कोई आपका चालान हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई, चार्ज लग गया आपको। बिड जो है वो बोली, बिड नहीं जिसको कहते हैं कि बिडिंग हो रही है और लाइक दिस, बिड भी इसमें शामिल है, ठीक है। ये बिड की आगे एक छोटी सी बात और भी वो बताऊंगा आपको आगे चल के। टेल तो आपको आसान है, टेल बोलना आराम से। देखिए वर्ड ऑफ रिक्वेस्ट क्या होते हैं। रिक्वेस्ट सबसे पहले तो वही देखिए, कमांड में कमांड लगा हुआ है, मैंने रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट लगवाया, एडवाइस में एडवाइस भी लगा हुआ है। खैर रिक्वेस्ट की बात करें, रिक्वेस्ट, बेग, आस्क, इम्प्लोर, बिसीच, डिजायर, सॉलिसिट, एक्सेट्रा। देखिए रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट हो गई ना, आप किसी को रिक्वेस्ट करें। बैग जो है एक बहुत ही नीचा वर्ड है। फॉर एग्जांपल बहुत ही फॉर एग्जांपल आप बेगिंग से वर्ड निकला हुआ ना, फकीरी, और उसमें बहुत ज़्यादा बैग करना। आजकल ये वर्ड जो है थोड़ा सा, पहले तो आई बैग टू से और ये होता था, लेकिन अभी तो आजकल ये बंद भी हो गया है, इट इज स्टेटेड हो गया, लेकिन खैर चलें वो एक अलग चीज़ है। आस्क पूछना। इम्प्लोर क्या होता है जी, इम्प्लोर मैंने इसलिए जानबूझ के इसके मीनिंग निकाले, असल में अगर मैं आपको लिखवा भी देता तो भी आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती थी, लेकिन बात ये है कि मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब नीचे आपको पता लगेगा थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। इम्प्लोर का मतलब होता है आरजू मतलब आपकी कोई ख्वाहिश है, ठीक है। बिसीच मतलब आर्जी और मिन्नत। फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा कोई आप हो चुके हैं, तो आप बिसीच कर रहे हैं, आर्जी से आप कोई चीज़ रिक्वायर कर रहे हैं। देखिए ये वर्ड ऑफ रिक्वेस्ट है, ठीक है। एक बच्चा है वो बहुत ज़्यादा वो हो चुका है, जो उसके लिए आप बिसीच का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। डिज़ायर तो आपकी ख्वाहिश होती है। सॉलिस मतलब वरगलाना, उकसाना। फॉर एग्जांपल मैं किसी के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ कि भाई इसके खिलाफ ऐसे करो, मैं उसको वरगला रहा हूँ, उसको मैं उकसा रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा सा ख़राब कर रहा हूँ, दूसरे वर्डों में आप कह सकते हैं, एक्सेट्रा। वर्ड ऑफ एडवाइस की तरफ आते हैं जी। वर्ड ऑफ एडवाइस है सबसे पहले एडवाइस, अर्ज, एक्सहॉर्ट, परसुएड, फॉरबिड, इंसाइट, एक्सेट्रा। देखिए अर्ज का मतलब है शदीद ख्वाहिश, थोड़ा सा नोट कीजिएगा, शदीद ख्वाहिश, कोई चीज़ है आपको बहुत ज़्यादा उसकी डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा। मैंने डिज़ायर क्यों नहीं यूज़ किया, मैंने अर्ज क्यों यूज़ किया। अर्ज जो है बहुत शदीद, मतलब शदीद ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा आपको। एक्सहॉर्ट जो है वो नसीहत में आ जाता है। परसूट किसी को मनाना। फॉर एग्जांपल मैंने मूवी देखने जाना, मेरे एक दोस्त से मैं बोलता हूँ चल यार मूवी देखते हैं, तो फला जगह पे फला सिनेमा में इस तरह की मूवी है, दिस और दैट। तो अब मैं उसको परसुएट कर रहा हूँ, वो कहता है यार छोड़ यार नहीं जाना, तो मैं उसको परसुएट कर रहा हूँ, चलो यार ये वो लाइक दिस ना, परसुएट वो होता है। फॉरबिड के मतलब फॉरबिड तो मना करने में आता है,
ठीक है ना जी। इसके जब सेंटेंस बनेंगे बड़े मजे के बनेंगे। मैं एक चीज आपको बताऊं, फॉरबिड वैसे तो मना करने में आता है, लेकिन डबल नेगेटिव हो जाता है अगर आप इसको नॉट के साथ यूज करेंगे। ये बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह जब मैं आपको ये बताऊंगा। तो इनसाइड भी यही सॉलिड्स के जमरे में आता है। उकसाना मतलब किसी को खराब करना, लाइक दिस ना। अच्छा देखिए ये वर्ड जो है, अभी देखें, अभी जो मैंने पहले यहां पर बात की ना कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी चीज क्लियर होगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, द सिलेक्शन ऑफ राइट वर्ब इज एसेंस ऑफ दिस फॉर्म। मतलब आप जो राइट वर्ब, देखिए आप इसमें कमांड और रिक्वेस्ट और एडवाइस आंखें बंद करके यूज करें, बिल्कुल ओके, मैं बोलता हूं जी बिल्कुल, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना, कोई आपको नहीं पकड़ सकता। लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ राइट वर्ब इज एसेंस ऑफ दिस फॉर्म, मतलब आप देख रहे हो कि अगर मैं राइट वर्ब, ये जो वर्ब फॉर एग्जाम्पल किसी एक की मिसाल है इम्प्लोर, अगर मैं इम्प्लोर यूज करूंगा तो यहां इम्प्लोर की जरूरत है, ठीक है, वो इसकी शदीद जरूरत है इम्प्लोर कि इम्प्लोर लगना चाहिए। उसकी एसेंस, उसकी जो मतलब एसेंस को कहते हैं बिल्कुल एक कंप्लीट, उसकी डिजायर कंप्लीट, मतलब उसकी एक जरूरत जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना जी। खैर आगे चलते हैं। ऑफ दिस फॉर्म मस्ट बी फॉलोड बाय पर्सनल ऑब्जेक्ट। मैंने कोई इसको अलग से नहीं लिखा, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो आपने मेरी देखी होगी रिजल्टिव वाली, मैंने अलग से नहीं लिखा। तो यहां है मस्ट बी फॉलोड बाय अ पर्सनल ऑब्जेक्ट। ये अब यहां पर डन है, मस्ट है, पक्का है, ठीक है ना। पहले मैंने थोड़ा सा ज्यादा असर्टिव में उसको बयान किया था क्योंकि वो इसी का हिस्सा थी। ये अभी आप वही पर्सनल असर्टिव को थोड़ा सा याद करें, उसी की फॉर्म ही है ये, उसी की तरह ही है। चेंज द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इनटू एन इन्फिनिटिव। देखिए बेटा, चेंज द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यहां लिखा हुआ कुछ नहीं, मैं किधर आपको बताता, ये रिपोर्टिंग है, रिपोर्टेड है। इसका जो वर्ब है उसको आप चेंज करेंगे इनटू एन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव आपने पढ़ा हुआ टू, मैंने आपको बताया था, ठीक है, इन्फिनिटिव जो है टू। खैर उसके बाद ये एक जरूरी चीज जो मैंने यहां पर बिड कहा ना, बोली, देखिए बिड के साथ टू यूज नहीं होगा, ये भी मैं एक उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है ना जी। बिड के साथ टू यूज नहीं होगा, टू मतलब इन्फिनिटिव यूज नहीं होगा। वो मैं इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर बाद आपको जब एग्जांपल्स करवाऊंगा तो एग्जांपल में जो है मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स की बात करेंगे जनाब। देखें फॉर एग्जांपल शी सेड अली वर्क हार्ड, ठीक है। आप देखें उसने अली को वर्क हार्ड का कहा है, लाजिम बात है वो उससे उम्र में बड़ी है, अली को इसका छोटा भाई है, लाइक दिस तरह की कोई स्टोरी है। ही एडवाइज्ड अली टू वर्क हार्ड। देखें यहां पर लग गया इन्फिनिटिव टू वर्क हार्ड, ठीक है। एडवाइज जो मैंने कहा, एक एडवाइस हमेशा जो है एक बड़ा एक छोटे को करता है। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, ही सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट स्टे हियर, ठीक है। ही सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट स्टे, अब देखिए सर्वेंट है तो ऑर्डर आएगा, सीधी सी बात है। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू स्टे देयर। नॉट टू स्टे देयर क्यों, देखें टू यहां पर इन्फिनिटिव आया है, स्टे वर्ब है, वर्ब से पहले आया है। नॉट टू मतलब जो उसमें आएगा नेगेटिव में, उसमें ये नॉट टू स्टे देयर आएगा, ठीक है। हियर चेंज इनटू देयर। हिज ब्रदर सेड टू हिम डू नॉट मेक टू मेनी फ्रेंड्स। यहां पर वो बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे की, जब हम इसमें वीडियो में चल रहे थे कि फॉरबिड का, अभी मैं आपको समझाऊंगा। मैंने कहा ना बड़ा प्यारा सेंटेंस बनने वाला है। His brother said to him, "Do not make too many friends." His brother forbade him. Forbid का मैंने पढ़ा था। Forbid का मतलब ही है कि मना करना। देखें जब तक चीज थोड़ी सी आपको क्लियर नहीं होगी forbid की मानी, और चले खैर मैं पहले इसको पढ़ाता हूँ, बाद में बात करते हैं। His brother forbade him to make too many friends. यार आप तो बोलोगे भाई यहाँ तो डू नॉट था, तो वो तो बोल रहा है कि दोस्त बनाओ। नहीं, वो नहीं बोल रहा, उसने फॉरबेड यूज हो गया। फॉरबेड जब यूज हुए तो उसने मना किया है अपने दोस्त, अपने भाई को कि वो बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं बनाओ ना, लाइक दिस, ठीक है ना जी। इसको वर्ड टू वर्ड करेंगे थोड़ा सा आप पजल हो जाएंगे, ठीक है ना जी। लेकिन जब फॉरबेड लग गया, फॉरबेड मीन्स मना, अगर मैं यहाँ पर टू लगाऊंगा तो वो डबल नेगेटिव हो जाएगा, मतलब काम खराब हो जाएगा। तो फॉरबेड का मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, ठीक है। ये है थर्ड, द हेडमास्टर सेड टू द पीएन लेट दिस बॉय कम इन। अब देखिए यहां पर बात ये हेडमास्टर है, लाजमी सी बात है कि वो उसको वो तो करेगा, उसको वो जो है मतलब उसका ऑर्डर ही करेगा ना।
द हेड मास्टर ऑर्डर्ड द पियन टू लेट दैट बॉय कम इन, दिस चेंज इन टू दैट, टू लेट दैट बॉय कम इन। अच्छा मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये कहीं आप ऐसा नहीं समझे कि ये FORBAD है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिल गया था, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए, भी नई एग्जांपल फिर देखते हैं इंशाल्लाह। ये देखें जी, इसी का है एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ही सेड लेट इट रेन सो हार्ड आई शल गो। मैंने इसको इसलिए प्रेफर किया क्योंकि इसमें शल भी है, इसमें मतलब कि और जो है ना थोड़ा सा एक वो है। देखिए इसमें सेड, अभी एक और चीज़ मैं आपको बताऊं भाई कि देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको दिखाया कि जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम सेड सिर्फ सेड लगाते हैं, मतलब एडवाइस टोल्ड या वो नहीं लगाते, एडवाइस रिक्वेस्ट कमांड ना, ठीक है। ही सेड दैट ही वुड गो हाउएवर हार्ड इट माइट रेन, ठीक है ना, हाउएवर हार्ड इट माइट रेन। देखिए मैंने आपको, अगर आपको याद हो हेयर नाउ वर्ड्स में मैंने आपको बताया था शल जो है शुड में चेंज नहीं होता, वुड में चेंज होता, वो चीज़ भी था। दो तीन चीज़ इसलिए यहाँ पर आ गई, दिस इज वाई मैंने इसको प्रेफर किया। खैर देखें, अब ये जो मैंने सेंटेंस बनाया है ना, ये सेंटेंस है थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से क्योंकि नॉलेज आपको भी होनी चाहिए कि सम टाइम ऐसा होता है रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाती है, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आती है। मोस्टली आज तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं वो मेरे ख्याल है आज तक जो मैंने पढ़ा है वो यही है कि रिपोर्टिंग को पहले किया, रिपोर्टेड को बाद में किया है, और आपके जहन में यही होगा। लेकिन यहाँ पर है कि रिपोर्टेड भी पहले आ सकती है, रिपोर्टिंग बाद में आ सकती है। देखिए यहाँ पर मैंने रिपोर्टेड पहले लिखी है, कम इन कॉमा डू नॉट स्टैंड एट द डोर, सेड द लैंडलेडी टू हिज सर्वेंट, सेड द लैंडलॉर्ड टू हिज सर्वेंट। अब देखें यहाँ पर कम इन डू नॉट स्टैंड एट द डोर डबल है। फॉर एग्जाम्पल पहले कम इन पहले उसने अलाउ किया है, इजाजत दी है, डू नॉट स्टैंड एट द डोर यहाँ पर उसने नेगेटिव यूज किया है, ठीक है ना जी। आप ग्रामेटिकली इसको देखिए, अगर आप वैसे देखेंगे तो वो तो एक सिंपल सेंटेंस है, आम उर्दू में भी हम बात करते हैं। सेड द लैंडलॉर्ड टू हिज सर्वेंट, अब देखें द लैंडलॉर्ड ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, वही सर्वेंट और ऑर्डर्ड की बात आ गई, टू कम इन एंड नॉट टू स्टैंड एट द डोर। अब देखें ये दो सेंटेंस है, यहां थोड़ा सा आप इसको एनालाइज करें, ये कम इन है एक डू नॉट स्टैंड एट द डोर है मतलब रिपोर्टेड स्पीच में दो ये यूज हुए हैं। अब यहां देखें वो कह रहा है कि लैंडलॉर्ड ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू कम इन, टू कम, ये इसको मैं हाईलाइट अंडरलाइन करता हूं ब्लू से, टू कम इन, टू कम इन। या चले मैं यहां पर, अब देखें ये टू कम इन, ये कम इन का था, टू लग गया, ठीक है। नॉट टू स्टैंड एट द डोर, एंड तो लाजिम बात है, ये दो सेंटेंस को जब आपस में कॉमा हटा है, देखें कॉमा हटा है तो एंड लगा है, ठीक है ना जी। एंड नॉट टू स्टैंड एट द डोर, नॉट टू स्टैंड वही वाले जो मैंने इससे पहले एक एग्जांपल लिखी, नॉट के बाद टू लगा था, क्योंकि स्टैंड जो है वो वर्ब है, वर्ब से पहले टू लगता है इंफिनिटिव, तो ये वाला एंड नॉट टू स्टैंड एट द डोर, वो इसको ये डू नॉट स्टैंड एट द डोर, उसको वो प्रेफर कर रहा है। मेरे ख्याल है बच्चे बातें आपको समझ आ गई होंगी। कोशिश बेहतरीन है कि ये काम जो एक कोशिश है ये कर रहा हूँ, ये समझ लें कि थोड़ा सा आप लोगों की इम्प्रूवमेंट के लिए, स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। कोशिश करें कि आप इसको एनालाइज कर लें। अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल समझ में नहीं आती या कोई सब प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, रिलैक्स होकर कमेंट करें, कोई ऐसा मसला नहीं कि सर ये समझ में नहीं आई तो ये इस तरह है, हमने यहाँ पढ़ा था वहाँ पढ़ा था, ठीक है ना। लाजिम बात है कोई नई चीज़ आप मुझसे पूछेंगे तो लाजिम बात मेरी जहन में भी वो आ जाएंगी चीज़ें। चलें इंशाल्लाह ताला, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।